अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे यकीन है आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। तो आज मैंने आप लोगों को दिख सकता है, देख रहे होंगे आप लोग मेरे ब्लॉग में लहसुन की चटनी, रायता और सैलेड, अचार और लहसुन वो बेसी रोटी। ये मज़ेदार चीज़ आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगती है। और अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ आप लोग मुझे इतना नहीं जानते, लेकिन प्लीज़ फिर भी लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर मुझे आप लोग जान जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग कि मैं बेसनी रोटी डाल रही हूँ और मेरे हस्बैंड सैलेड काट रहे हैं। अच्छा, मैं इसकी भी कहानी आपको बताऊँ। मेरे हस्बैंड आज बहुत ज़िद कर रहे थे कि आज मैं सैलेड मैं काटूँगा। अच्छा, मैं नहीं दे रही थी, मुझे पता है। एक तो वो बर्तन इतने बड़े-बड़े लेके सैलेड काटना शुरू कर देंगे, ऊपर से मैं सारे काम भी कर लूँगी अपने, उनकी सैलेड नहीं कटेगी। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, आपके हस्बैंड ऐसे ही करते होंगे। जब भी कोई काम करने को कहते होंगे तो बड़े-बड़े बर्तन, बड़ी-बड़ी ट्रे, बड़े-बड़े बाउल मँगवाते होंगे और कहते होंगे सैलेड काट लेंगे या फ्रूट काट लेंगे। काम करना शुरू होते होंगे तो किचन पूरा भर जाता होगा आप लोगों का बर्तनों से। खैर, मेरे हस्बैंड ने भी कुछ यूँ ही किया था आज मेरे साथ। तो आज मेरे हस्बैंड को आज मुझे बेसनी रोटी अपने घर में बनानी थी, तो मेरे घर में कुछ चीज़ें नहीं थी जिसकी वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड को मैंने आज बाज़ार भेजा, वाटर पम्प भेजा और वाटर पम्प से मैंने उनसे मंगवाए खीरे और हरी मिर्चें वगैरह और टमाटर वगैरह और साबुत मिर्चें, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और दूध वगैरह। तो क्योंकि चाय ना पिएँ तो हमारे तो सर का दर्द ही कम नहीं होता और हमारे बच्चे अल्लाह अच्छा, अचार मँगवाया। अचार के बगैर तो बेसी रोटी मज़ा ही नहीं है देती। लहसुन की चटनी, अचार और बेसी रोटी में दही का रायता और सैलेड के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, हमने सोचा कि ये क करने से पहले हम कुछ अपने यानी कि 6 बजे का वक़्त था, तो मैंने गरमा-गरम चाय बनाई पूरी फैमिली के लिए, और मेरे बच्चे चाय बहुत शौक़ से पीते हैं, और चाय बनाई और पापड़ तल लिए। तो बच्चे मेरे पापड़ वगैरह ये चीज़ें शाम में बहुत शौक़ से खाते हैं। उनको कुछ या तो मैं बना के दे देती हूँ, या तो उनको ये अच्छे लगते हैं तो मैं उनके लिए पापड़ वगैरह मंगा के रखती हूँ। तो मैंने पापड़ वगैरह तल के चाय वाय दे दी थी, यानी कि अपने हस्बैंड को और बच्चों को, और मैंने भी खाई थी, ऐसी बात नहीं है। तो करने के बाद फिर मैं अपने बेसन के आटे की तरफ गूँदने में लग गई थी कि मैं बेसनी आटा गूँध के आधे घंटे के लिए उसको फ्री छोड़ दूँगी ढक कर, ताकि वो थोड़ा अच्छा यानी कि अच्छी तरह वो हो जाएगा। यानी कि बेसनी रोटी को अगर हम आधे घंटे के लिए रखते हैं तो बहुत अच्छा आटा हो जाता है और बहुत अच्छी बेसनी रोटी बनती है। तो मैंने लहसुन की चटनी, रायता सब रेडी कर लिया था। अच्छा, हम लोग बेसनी रोटी के साथ लहसुन की चटनी फ्राई करके खाते हैं। फ्राई करके, जैसे कि मैं आपको भी बताऊंगी, उसमें मैं प्याज डालती हूँ और लहसुन की चटनी जो पीसी है, जिसको मेरी लहसुन की चटनी की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो लहसुन की चटनी बनाने में, लहसुन की चटनी के बगैर बेसनी रोटी के साथ लहसुन की चटनी के बगैर मेरे ख़्याल से बेसनी रोटी बिल्कुल अधूरी होती है। ये पैकेज होता है पूरा बेसनी रोटी का। तो जब ये लज़ीज़ बनती है ना, यकीन करिए बेसनी रोटी भी अच्छी लगती है। अच्छा, बहुत सारे लोग बेसनी रोटी अलग-अलग तरीके से खाते हैं। जैसे कि मैं हूँ बेसनी रोटी अ, बेसनी रोटी मैं खाती हूँ। मेरे घर में जो बनती थी, मेरी अम्मी बनाती थीं, उसमें सारे अनारदाना भी डालती थीं और प्याज भी डालती थीं, और क्या कहते हैं, हरी मिर्चें भी डालती थीं, साबुत धनिया भी डालती थीं, ज़ीरा भी डालती थीं, और सारे सारे ये मसाले डालकर उसको आटे को गूँथती थी और बनाती थी। और अच्छा, लहसुन की चटनी तो बिल्कुल हर जगह ऐसे ही बनती होगी मेरे ख़्याल से। ये सब कर वो ये सब कुछ करती थी और बहुत यानी कि मज़े की मुझे आदत नहीं थी, लेकिन वही बेसनी रोटी की आदत है। लेकिन कहते हैं ना, शादी हो जाए तो हस्बैंड को जो अच्छा लगता है वही हमें अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड को पूरी सादी बेसनी रोटी पसंद है, जिसमें सिर्फ नमक हो। अच्छा, मैं अपनी तरफ से ऐड कर देती हूँ नमक, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ। उनको पता नहीं लगता, बस चीज़ें नहीं आनी चाहिए उनके मुँह में। जब तमाम चीज़ें मेरी रेडी हो गई तो बेसनी रोटी मैंने डालना शुरू कर दी थी। अच्छा, बेसनी रोटी डालने के बाद बच्चे जो थे हमारे शुगर मेला लगा रहे थे, बाबा जो थे उनके
अब तक उन्होंने सैलेड नहीं काटी थी। अच्छा, पहले ये होता था कि हमारे बड़े कहते थे, मेरी अम्मी कहती थीं, मेरे बड़े कहते थे कि पैदा करना आसान है और पालना बहुत मुश्किल है। अच्छा, यही बात समझने में इतनी देर लग गई कि पैदा करना आसान कैसे है? हमें तो पैदा करना ही इतना मुश्किल लग रहा था। अच्छा, पैदा करना आसान और पालना मुश्किल है, ये बात अब समझ में आती है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये सुना, अभी तो छोटे हैं, कल बड़े हो जाएँगे। यानी कि अभी तो कल छोटे हैं, बड़े हो जाएँगे, इसका क्या मतलब? अरे अभी इतना तंग नहीं करते, बड़े होके पता लगेगा तुम्हें। वाक़ई पता लग रहा है, मेरे बच्चों का बचपन ख़त्म नहीं हुआ बिल्कुल भी। मेरे बच्चे अब ज़्यादा तंग करते हैं। कभी आप इनकी आपस में लड़ाइयाँ देख लें, एक ही चीज़ के पीछे। अच्छा, मेरे 3 बेटे माशाल्लाह माशाल्लाह से ये आपस में, इन लोगों की गैदरिंग अच्छी है। छोटे वाले को बहुत तंग करते रहते हैं, अलीजद को, लेकिन ये है कि सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है जब वो तंग करते हैं। जब उनको लाड आता है अपने छोटे वाले भाई पर तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन भई जो वो तंग करते हैं, अपनी बहन को भी सताते हैं और मुझे भी सताते हैं। मुझे तो आते-जाते मैं प्यार करते हैं, ये करते हैं, मम्मा, मम्मा, मम्मा। ख़ैर, सताते-सताते मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो उनकी बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि ये पल जो होते हैं, ये बहुत थोड़े से होते हैं। हर 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 एज फैक्टर में हम बहुत खूबसूरत से पल देखते हैं और वो पल हमारे से छिन जाते हैं। छीन क्या जाते हैं, हम अपने बच्चों को खुद उड़ा देते हैं। ये फिर मैं सोचती हूँ, मेरे यकीन करें, मेरे मेरे बड़ों की मेरे पास कॉल आती है तो वो मुझसे कहते हैं, खुशनसीब हूँ बेटा, ये ये बहुत खूबसूरत पल हैं, ये वक्त बहुत अच्छा होता है, इसको ये बहुत हसीन पल है। यानी कि इसमें बेटा बच्चों को कुछ मत बोला करो, जो मांगते हैं दे दिया करो। तो मुझे पता होता है कि वो कितनी, यानी कि वो उस पीरियड, जिस पीरियड में मैं हूँ वो गुज़र चुकी हैं उस पीरियड से। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को पालते हैं और बड़ा कर देते हैं, बेटियों को परवरिश करते हैं, उनको परवान चढ़ाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उनको दूसरे के हाथ में जब दे देते हैं, तो हमारी बेटी हमारे साथ नहीं होती, फिर वो अपने घर चली जाती है और फिर वो हमारे लिए मेहमानों की तरह आती है। और हमारे बेटे होते हैं, हम उनकी शादियाँ कर देते हैं, वो भी पराए हो जाते हैं। हाँ, ये होता है कि औलाद कभी पराई नहीं होती, औलाद को हम खुद पराया करते हैं। अगर हम वैसे ही मम्मा बने रहें, वैसे ही बाबा बने रहें डाँटने वाले, तो हमारी औलादें भी हमारे साथ वैसे ही रवैया रखेंगी जैसे हमारे बचपन में वो हम उनके साथ रखते थे और वो हमारे साथ रखते हैं। खैर खैर थोड़ा इमोशनल हो गई थी मैं, बेटी की रुखसती की वजह से। यानी कि बेटी की शादी की बात जहाँ जिसकी भी आती होगी वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते होंगे। खैर मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को एंजॉय किया करें, अपने बच्चों की शरारतों को, अपने बच्चों की ऐसा भी होता है, बच्चे ऐसी-ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि बंदा बहुत वो हो जाता है कि यार इसने क्या कर दिया, लेकिन उसको भी बर्दाश्त करें क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आएंगे। हर एक दिन जो हमने गुजारा है वो दोबारा नहीं आएगा। हमारी ज़िंदगी का जो वक्त है कम होता चला जा रहा है और हमारी ज़िंदगी बढ़ती चली जा रही है। और उस बढ़ती हुई ज़िंदगी में हमें अपने साथ कुछ लेके नहीं जाना सिवाय अमल के, अच्छे अमल के। तो प्लीज़ हर किसी के साथ अच्छा रवैया रखें, अच्छा अमल रखें जो अल्लाह ताला को पसंद आए। हम जो काम भी करें अपने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें। तो आप देख सकते हैं मैंने लहसुन की चटनी भी तैयार कर ली। तो आप लोग कह रहे होंगे आज इसने इतना बड़ा दर्द दे दिया। खैर जो कुछ भी कहा दिल में था मैंने कह दिया। तो आप देख सकते हैं मेरे बच्चों की शरारतें, और यकीन करें यही रौनक है मेरे घर की। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग भी माशाल्लाह कह दीजिएगा। और मेरे बच्चे ये हैं अली तकी, मुझे हंसी आ गई इनको देखकर। मैं आपको इनकी क्लिप ज़रूर दिखाती वॉइस के साथ, लेकिन क्या करूं, मैं नहीं दिखा पाई। खैर तो अच्छा, मेरी फ्रेंड की कॉल आई, उसके बेटे की तबीयत सही नहीं थी। उसकी ख्वाहिश थी कि काश वो आज बेसन रोटी खाता, तो मेरे घर बनी हुई थी। तो मैंने कहा मैं पार्सल लेकर आती हूँ। तो मैंने जल्दी से खाना खिलाया अपने